अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माइस की बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम म्यूकर डिस्कस करेंगे। म्यूकर फंजाई की एक ऐसी टाइप है जो फूड स्टॉक के ऊपर, ब्रेड के ऊपर या ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है, आपको नज़र आती है। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स की फॉर्म में ग्रो करता है और अगर हम इसे एक हैंड लेंस की मदद से थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क नज़र आता है। और अगर हम इसको फर्दर मैग्नीफाई करके देखें तो ये हमें इस तरह से जो है वो हाई मैग्नीफिकेशन पे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क नज़र आता है और इसकी टॉप के ऊपर आपको इस तरह से स्पोरेंजिया डेवलप हुए नज़र आएंगे। ये जो स्पोरेंजिया हैं जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लैक कलर्ड स्पोर्स। सो दैट्स वाई जो है वो आपको ये ब्लैक अपीयरेंस जो है वो देता है। म्यूकर इज अ सिंपल फंजाई found as a network of thread-like structures on bread, foodstuff, dung and moist soil। ये हमें जो है वो ब्रेड, फूड स्टफ या गोबर के ऊपर या मॉइस्ट सॉइल के ऊपर जो है वो ग्रो करता हुआ नजर आता है। इसको हम सिंपल फंजाई कहते हैं क्योंकि इसके जो हाइफी हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और उनमें क्रॉस वाल या पार्टीशन जो है वो नहीं होती। ये पिक्चर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये इसका जो बेसिक पोर्शन है जो ब्रेड या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है वो ग्रो करता है। ये बेसिकली राइजोइडल पोर्शन है, जबकि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाले जो हाइफी हैं दीज आर कॉल्ड स्टोलन हाइफी, जबकि ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने वाले हाइफी जो हैं दीज आर स्पोरेंजियोफोर हाइफी। और स्पोरेंजियोफोर हाइफी जो है इनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। राइजोपस की टेक्सोनोमिक पोजीशन जो है इट फॉल्स इन किंगडम फंजाई, डिवीजन ज़ाइगोमाइकोटा, क्लास ज़ाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी एंड जीनस म्यूकर। हैबिटेट वाइज अगर हम बात करें तो ये जो है वो ब्रेड, फूड स्टफ, सॉइल या हॉर्स डंग के ऊपर या जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है वहां सॉइल के अंदर मौजूद होता है। म्यूकर की वेजिटेटिव बॉडी एक थैलस है और थैलस ऑफ म्यूकर कंसिस्ट ऑफ फ्लफी मैस कॉल्ड माइसीलियम। ये एक फ्लफी मैस की फॉर्म में जहाँ कहीं ग्रो करता है तो एक फ्लफी सा मैस जो है वो आपको नजर आता है, दैट इज द माइसीलियम ऑफ म्यूकर। माइसीलियम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रांच्ड हाइफी, एक बड़ी तादाद में ब्रांच्ड हाइफी होते हैं और ये जो हाइफी हैं ये नॉन सेपरेट या सिनोसिटिक होते हैं, इनमें क्रॉस वाल या पार्टीशंस डेवलप नहीं होती। जो वेजिटेटिव माइसीलियम है दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोलन एंड राइजोइडल हाइफी। अभी जो हमने बात की थी कि ये जो है वो स्टोलन और राइजोइडल हाइफी के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये अगर आप जो है वो फिगर देखें तो इसमें ये जो नीचे की तरफ ग्रो करते हुए हाइफी हैं दीज आर सबटेरेनियन और राइजोइडल हाइफी। और ये जो राइजोइडल या सबटेरेनियन हाइफी हैं ये नॉर्मली ब्रेड या फूड स्टफ के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज राइजोइडल हाइफी। उसके बाद ये जो स्लाइटली थिक या लार्ज साइज हाइफी हैं जिनको हम स्टोलन कहते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से जो विजिबल हैं और ये लेटरली ग्रो करते हैं, ये ब्रेड की सरफेस के ऊपर जो वो फैल जाते हैं, इनको हम प्रोस्ट्रेट हाइफी भी कहते हैं। और यही वो हाइफी हैं जो बाद में गेमिटंजिया फॉर्मेशन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने वाले हाइफी हैं दीज हाइफी आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर हाइफी, इनको एरियल हाइफी भी हम कहते हैं और इनकी टॉप के ऊपर यहाँ पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर देन स्पोरेंजियोफोर्स जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। सो ये जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है म्यूकर का और इसके साथ जो है वो इस तरह से स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। The cell wall is composed of chitin and cytoplasm contains numerous organelles। सेल वॉल बाकी फंजाई की तरह इनकी भी जो काइटिन की बनी होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। Mycelium soon enters into the reproductive phase by the formation of small black pinhead-like sporangium। ये जो स्पोरेंजिया हैं ये अगर हम अंडर मैग्नीफिकेशन देखें तो ये हमें ऐसे नजर आता है कि जैसे एक कॉमन पिन होती है और उसके टॉप के ऊपर जो उसका हेड होता है, तो ये इस तरह से जो नजर आते हैं। सो इसलिए हम इनको जो पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर जो कहते हैं और इनके अंदर फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया की वॉल रप्चर होती है और स्पोर जो है वो इसमें से रिलीज हो जाते हैं और विंड के थ्रू डिस्पर्स होके फिर ये जो है वो किसी सुइटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। म्यूकस रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह से जो है ये रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन और क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है इन दैट केस
हाइफा ऑफ माइसीलियम ब्रेक अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स विच ग्रो एंड गिव राइज टू माइसीलियम। जो इनका वेजिटेटिव हाइफी हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, और फिर हर फ्रेगमेंट ग्रो करके दोबारा एक माइसीलियम जो है वो डेवलप कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। Next is the chlamydospore formation. When conditions are unfavorable, the cells make their walls thick and separate as spores. They are called as chlamydospores. जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती हैं, यानी मॉइस्चर जो है वो कम होती है या टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, तो जो इनके सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो एडिशनली थिक होना शुरू हो जाती हैं, और जिस तरह से एकाइनिट्स बनते हैं उस टाइप के जो है वो स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। जो सेल्स हैं वो अपनी वॉल्स थिक कर लेते हैं और हर सेल जो है वो एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से माइसीलियम डेवलप कर देते हैं। सो ये दो मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction occurs by the formation of non-motile multinucleate spores produced inside sporangia। इनके अंदर जो है वो non-motile spores प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इन स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं। स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगली एंड टर्मिनली एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर हाइफी। जो एरियल हाइफी हैं जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजियोफोर हाइफी कहते हैं, उनकी टिप के ऊपर हर एक जो है वो स्पोरेंजियोफोर की टिप के ऊपर एक सिंगल स्पोरेंजिया डेवलप होता है। Young sporangia are white in color while mature sporangia are black due to the black color spores। शुरू में स्पोरेंजिया का कलर व्हाइट होता है और बाद में जब स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं और मैच्योर होते हैं तो जो कि स्पोर्स का कलर ब्लैक होता है, दैट्स व्हाई स्पोरेंजिया का कलर भी ब्लैक हो जाता है। स्पोरेंजिया जो है ये हैप्लॉइड स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर डेवलप होते हैं और इस तरह से जो इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं स्पोरेंजिया की वाल के रप्चर होने से, और फिर स्पोर जो है वो किसी सुइटेबल या फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है वो जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से वेजिटेटिव माइसीलियम डेवलप कर लेते हैं। सो हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी है, और ये हाइफी जो है इसके ऊपर इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हुए स्पोरेंजियोफोर हाइफी डेवलप होते हैं, और इनके टॉप के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर फिर जो है वो बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज होते हैं और ये जर्मिनेट करके दोबारा वेजिटेटिव हाइफी डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर गैमेटोजिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है, और जो गैमेटोजियल फॉर्मेशन है इसमें इस तरह से दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के हाइफी, लेट्स सपोज ये जो पॉजिटिव स्ट्रेन है और ये नेगेटिव स्ट्रेन है, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इनकी जो टिप्स हैं ये इस तरह से स्वॉलन हो जाती हैं और इस तरह से ये जो है एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं और फ्यूजन के बाद जो है वो इनके दरमियान से वॉल डिजॉल्व हो जाती है और इस तरह से एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर इसमें न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और उनकी फ्यूजन से जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियाई, और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अराउंड जब एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है तो इसको हम फिर जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर जो है इसमें पहले मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद फिर इसमें जो है वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो हैं ये फिर एक जर्म ट्यूब डेवलप कर लेते हैं और ये जो जर्म ट्यूब है इसके एंड के ऊपर ये एक हाइफा लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और इसके एंड के ऊपर फिर एक स्पोरेंजिया डेवलप होता है और इसके ऊपर जो है वो फिर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर और ये स्पोर जर्मिनेट करके तो दोबारा से जो है वो सिनोसिटिक हाइफी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज द सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल। सो ये एक डिफरेंट व्यू है, इसमें जो है वो ये एक स्ट्रेन है म्यूकर की, लेट्स सपोज इसको हम पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन कह लेते हैं, जबकि ये दूसरी स्ट्रेन है जिनको हम नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन जो वो कह लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई मेल या फीमेल तो नहीं होता या इनके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं होता, इसलिए हम सिंपली इनके लिए जो है वो प्लस और माइनस की टर्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो ये जो है वो इनके स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं और इनके अंदर स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो ये दोबारा से माइसीलियम डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इन दोनों के जो गैमेटोजिया हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और इन गैमेटोजिया के करीब आने से ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इनके दरमियान वॉल जो है वो डिजॉल्व हो जाती है और फिर उसके बाद इस तरह से जो जाइगोट डेवलप हो जाता है या जाइगोस्पोरेंजियम जो है वो डेवलप हो जाता है।
ये जो जाइगोट है इसके अंदर पहले मियोसिस होती है, इसके अराउंड जो थिक वॉल डेवलप हो जाती है तो हम इसको जो है वो जाइगोस्पोर जो है वो कहते हैं। इनिशियली इसके अंदर सबसे पहले मियोसिस होती है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर मियोसिस के बाद फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं और उसके रिजल्ट में एक हाइफी डेवलप होता है जिसके टिप के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो रिलीज होते हैं, तो दोबारा से जो है वो वेजिटेटिव हाइफा डेवलप कर लेते हैं। सो दिस इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हाइल दिस इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर स्टेप वाइज हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ऑफ कंजुगेशन टाइप इन विच इंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ 2 गेमिटंजिया फ्यूज टुगेदर। इसमें जो दोनों गेमिटंजिया है उनका कंप्लीट साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाता है, इसको हम गेमिटंजियल कोपुलेशन भी कहते हैं। जब सेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो सोमैटिक हाइफा हैं दोनों मेटिंग स्ट्रैंड के, लेट्स सपोज माइनस एंड प्लस स्ट्रैंड हैं, तो ये स्पेशल मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी डेवलप करते हैं जिनको हम जाइगोफोर्स कहते हैं। जाइगोफोर्स जो है ये एपेक्स के ऊपर, इनके एपेक्स के करीब जो है वो डेवलप होते हैं। जाइगोफोर्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अब ये गेमिटंजिया की फॉर्म में जो है वो एक्ट करते हैं और इनको हम प्रोगेमिटंजिया कहते हैं। इनके न्यूक्लियाई जो फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियाई डेवलप हो जाता है। ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियाई है ये फिर जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। प्रोजाइगोस्पोरेंजियम दस डेवलप कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो इसके अंदर भी हो सकते हैं। It secretes a thick wall and becomes a zygosporangium containing zygospore. So ये जो स्ट्रक्चर है इसके अराउंड एक थिक वॉल डेवलप होगी और ये जो है वो एक जाइगोस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर जो है वो एक जाइगोस्पोर मौजूद होगा। जाइगोस्पोर जर्मिनेट कैसे करता है, जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती हैं तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब। जो पहली डिवीजन होती है वो मियोसिस होती है और उसके बाद एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। जो जर्म ट्यूब है दैट बियर्स अ टर्मिनल स्पोरेंजियम, ये जर्म ट्यूब एक हाइफा लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और फिर इसके टिप के ऊपर एक स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे जर्म स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं। जर्म स्पोर हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो ये जर्म स्पोर जर्मिनेट करते हैं एक सुइटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर और ये दोबारा से वेजिटेटिव माइसीलियम डेवलप कर लेते हैं। सो ये जो है वो एक डिटेल्ड व्यू है इसके जो है वो लाइफ साइकिल का। इसमें जो है वो ये वेजिटेटिव माइसीलियम है और ये इस तरह से जो है वो क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं और इनके थ्रू ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि इसके ऊपर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड हाइफा डेवलप होते हैं जो स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं और फिर स्पोरेंजिया के थ्रू जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इस तरह से ये जो है वो गेमिटंजिया इसके अंदर डेवलप होते हैं दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के अंदर और फिर ये जो है वो प्रोगेमिटंजिया आपस में फ्यूज करते हैं। ये जो है वो गेमिटंजिया फॉर्मेशन के बाद फिर ये आपस में जो है वो फ्यूज होते हैं कि पहले प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी के बाद फिर कैरियोगेमी और उसके बाद जो है वो जो जाइगोटिक न्यूक्लियस डेवलप हुआ था, जाइगोट जो डेवलप हुआ था वो अपने अराउंड थिक वॉल डेवलप करके एक जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोस्पोर जो है उसमें पहले मियोसिस होगी, फिर उसमें जो फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और जर्म ट्यूब के थ्रू जो है वो एक स्पोरेंजिया डेवलप होगा और फिर उसके अंदर जो है वो बहुत सारे मियोस्पोर्स या जर्म स्पोर प्रोड्यूस होंगे जो जर्मिनेट करेंगे और जो है वो दोबारा वेजिटेटिव माइसीलियम डेवलप कर लेंगे। So this was all about the structure, characteristics and life cycle of Mucor. Thank you so much. Allah Hafiz.